प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं हम एक नंबर का, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर का फॉर एग्जांपल अगर हम 24 ले तो आंसर शुड बी 2223। ठीक, 2223 ये आंसर होना चाहिए। तो हम ये कैसे करेंगे? तो माइंड में सबसे पहले क्या आता है, हम फैक्टर निकालेंगे, चेक करेंगे फैक्टर प्राइम है कि नहीं, पर ऐसा हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो हमें तो रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, पर रिकर्सिव फंक्शन बनाने से पहले हम हमेशा क्या कहते हैं, सिंपल सा आइटरेटिव कोड सोच लो तो समझ में आ जाता है रिकर्सिव फंक्शन इजीली कैसे बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सा आइटरेटिव कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो नंबर मेरा है 24। सबसे पहले अगर तुम मैथ्स में पढ़ा कि कहां से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 से, तो यानी हम जिससे डिवाइड करना शुरू करेंगे वो होगा 2। और ये प्रोसेस रिपीट होना है, कब तक रिपीट होना मेरे को पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है, तो उसको छोड़ देते हैं, प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। भाई 24 अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो आप क्या करने वाले हैं? इसका मतलब n की वैल्यू 24 है, f की वैल्यू 2 है, डिवाइड हो गया, बहुत अच्छी बात है, f इज द प्राइम फैक्टर्स। इसको डिस्प्ले कर दीजिए, f को डिस्प्ले कर दीजिए, बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए। और अब 24 2 से डिवाइड होने के बाद आप किसको डिवाइड करेंगे? 12 को डिवाइड करेंगे। 24 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा होने पे आपको करना क्या है, n की वैल्यू को अपडेट करना है। ठीक, तो ये लूप में लिखा हुआ है। अब आए वापस, लूप कंटिन्यू किया, 12 को 2 से डिवाइड करके देखा, 12 2 से डिवाइड हो जाता है, फिर से 2 डिस्प्ले कर दीजिए, ये 2 डिस्प्ले हुआ था, फिर से 2 डिस्प्ले हो गया, और n इक्वल टू n डिवाइड बाई f से n की वैल्यू बढ़ के 6 हो गई, चेंज होके 6 हो गई। भाई ये इफ हो गया तो आगे जो कुछ होना होगा, तो अभी फिलहाल तो हुआ नहीं है, वो जब होगा तो देखेंगे। हमने 6 को चेक किया, लूप कंटिन्यू किया, 6 डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है, 2 तो बदला ही नहीं अभी तक, f चेंज नहीं हुआ, तो फिर से 2 डिस्प्ले कर दिया। 2 डिस्प्ले करने के बाद इधर हमने n की वैल्यू को अपडेट करके 3 कर दिया, तो इधर आए वापस, लूप चला, अभी 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो व्हाट वी कैन डू, अभी हम 3 को 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अगले नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। तो डिवाइड ना होने के केस में हम कह रहे हैं क्या चेंज करना है, अगले नंबर से डिवाइड करके देखना है। तो जिससे डिवाइड करके देख रहे हैं वो आपका है f, f की वैल्यू क्या हो गई, +1 हो गई। ठीक, f की वैल्यू +1 हो गई, और फिर लूप कंटिन्यू किया, इधर पहुंचे, 3 को 3 से डिवाइड किया, डिवाइड हो गया, 3 डिस्प्ले कर दिया, n की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई, 1, 3 बाई 3 1 हो गई। फिर कंटिन्यू किया, अब 1 हो गया तो अभी रुक जाना चाहिए ना, तो यहां कंडीशन क्या आएगी, जब तक n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, यानी स्टॉप कब करेगा, जब n की वैल्यू 1 हो जाए। तो आपका ये सिंपल व्हाइल लूप से एक कोड लिख गया जो आपका प्राइम फैक्टर निकाल रहा है। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन के इस मेथड को आपको रिकर्सिव में कन्वर्ट करना है, दैट इज नॉट अ बिग डील बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड दिस। फॉर दिस कोड यू हैव टू राइट अ रिकर्सिव फंक्शन। तो यहां पे n जिस नंबर को हमें प्रिंट करना है, जिसके हमें फैक्टर्स डिस्प्ले करने हैं, और f से डिवाइड करके देखना चाहते हैं, तो ऑलवेज f विल बी 2 इनिशियली। ठीक, अब यहां कंडीशन लगी है n इज नॉट इक्वल टू 1, यानी n की वैल्यू 1 होने पे रुक जाना है। तो आप यहां लिख सकते हैं इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न, सिंपल वॉइड टाइप है, रिटर्न। ओके, अदरवाइज ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। पहला चीज है कि n अगर f से डिविजिबल है तो क्या करना है, ये रिकर्सिव केस है, n मॉडुलस f इक्वल टू 0, तो प्रिंट करना है f को, 2 चीजें करनी है, प्रिंट करना है f को और n को अपडेट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट f विद अ स्पेस,
एंड कॉल दिस फंक्शन पी फैक्टर। एन की वैल्यू अपडेट होनी है, उसको एफ से डिवाइड कर देना है और एफ हैज टू रिमेन एज इट इज। वे दो पैरामीटर है, एन अपडेट हो रहा है, दूसरे में कुछ नहीं हो रहा, तो उसको वैसे का वैसा लिखना है। उसको कुछ ऐसा नहीं कि छोड़ दे, कुछ बच्चा से अच्छा एन को अपडेट करना है, एन बाई एफ लिख दिया, दूसरे को भूल गए, भूलना नहीं है। अब अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो एल्स पार्ट में आप एफ की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। यहां एल्स पार्ट में फिर से रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है। इस बार एफ की वैल्यू चेंज हो रही है, तो पहला पैरामीटर एन रिमेन्स एज इट इज, एफ की वैल्यू +1 कर देंगे। ठीक, तो हमारा ये तुरंत ये जो इटरेटिव कोड है रिकर्सिव कोड में कन्वर्ट हो गया वेरी इजीली। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, शुड हैव अंडरस्टूड।